खबरदार होशियार, सिंध और बलूचिस्तान में आज मूसलाधार बारिशें होंगी। महकमे मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। शहरी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग की वार्निंग। कराची में हल्की बारिश का इम्कान। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बरसाती नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। सिंध में शदीद बारिशों के बायस सैलाबी सूरत हाल। नौशहरों, फेरोज और लाड़काना में आज तातील का ऐलान। तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे बंद रहेंगे। शहदाद कोट, सखर, मीरपुर खास में मुसलसल बारिश। बाजार, मकान, गलियां, सड़कें मुकम्मल डूब गए। सखर में भी सड़कें, अंडरपासेस पानी में डूब गए। शिकारपुर में भर गए घुटने घुटने पानी। मोटरसाइकिल गाड़ियां डूब गई। सांगड़, उमरकोट के मुख्तलिफ इलाकों में भी पानी में घिर गए। घोटकी में दरियाए सिंध का हिफाजती बंद टूट गया। शेंक बंद गांव नूर मोहम्मद चाचड़ के मकाम पर टूटा। कई देहात जेरे आब आ गए। इलाके में इमरजेंसी नाफिज। सैलाबी रैला लूप बंद की तरफ बढ़ने लगा। शेंक और लूप डैम के दरमियान सैकड़ों देहात जेरे आब। इमरान खान ने कहा, न्यूट्रल्स को पैगाम देना चाहता हूं, अभी भी वक्त है, अपनी पॉलिसी बदलें। क्या आपको कौम की फिक्र है? बंद कमरों के फैसले कई बार दुरुस्त नहीं होते। आप खुद को जितना मर्जी न्यूट्रल कहें, तारीख में लोग आपको इल्जाम देंगे। शहबाज गिल ने जो बयान नहीं दिया, उन्हें नहीं देना चाहिए था। तशद्दुद करके खौफ फैलाया जा रहा है। तहरीक इंसाफ को तोड़ने, नवाज शरीफ को वापस लाने की कोशिश हो रही है। जितना मर्जी खौफ फैला लें, आप कुछ नहीं कर सकते। चोरों के नीचे जिंदगी गुजारने से मौत बेहतर है। साफ शफाफ इलेक्शन सियासी इस्तेहकाम लाने का वाहिद हल है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, इमरान खान खुद को मुकद्दस और कानून से बालातर समझते हैं। हकायक मस्त करके लोगों को उलझाना चाहते हैं। इमरान खान धोखे से लोगों की नफ्सियात से खेल रहे हैं। उनकी तकरीर धोखे के सिवा कुछ नहीं थी। शहबाज गिल पेम्स अस्पताल में जेरे इलाज। मेडिकल बोर्ड का शहबाज गिल को फौरी डिस्चार्ज न करने का फैसला। शहबाज गिल सुबह तक पेम्स अस्पताल में जेरे इलाज रहेंगे। टेस्ट रिपोर्ट्स के नताइज पर डिस्चार्ज का फैसला होगा। खाते क्या हैं पता होता है तो ये फिर उनको आगे फिर कैसे उनको ठिकाने लगाते हैं। इमरान खान ने शहबाज गिल से खाने के सवालात पर सवाल उठा दिए। कहा, शहबाज गिल से तफ्तीश में पूछा गया, इमरान खान खाता क्या है? उनको मेरी डाइट की इतनी फिक्र नहीं है। शहबाज शरीफ के केस में 4 गवाह हार्ट अटैक से मरे। उनको पता था कि वो खाते क्या हैं। खाने का पता हो तो ठिकाने लगाते हैं। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा, इमरान खान न्यूट्रल से कहते हैं, मुझे इक़्तिदार वापस दिलाओ, कुर्सी नहीं रही तो मुल्क को आग लगा दो। अभी मुल्क को और लूटना था। सारी की सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई। कानून हरकत में आ चुका है। इमरान खान ने अपोजिशन रहनुमाओं को सजाए मौत की चक्कियों में रखा। ये कौम को गुमराह कर रहे हैं। इमरान खान झूठ बोलकर फितना और फसाद फैला रहे हैं। इमरान खान साहब बस करें, आप जेल जाने वाले हैं। मुल्क में कोरोना के 4 मरीज इंतकाल कर गए। गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के 510 केसेस रिपोर्ट। मुस्बत कोरोना केसेस की शरह 2.8% रही। नए टैक्स लग गए। दरामदी अशिया महंगी होंगी। ताजिरों के बिजली बिल ज्यादा आएंगे। वफाकी हुकूमत ने मिनी बजट पेश कर दिया। IMF के दबाव पर लग्जरी आइटम से पाबंदी खत्म। दुकान के बिजली बिलों पर आयद इनकम और सेल्स टैक्स की शरह बढ़ाने का ऐलान। बिजली से नॉन फंडेड सब्सिडी वापस ले ली गई। बड़ी गाड़ियों, दरामदी लग्जरी आइटम्स पर ड्यूटीज में इजाफे का ऐलान। सिगरेट, तंबाकू पर भी टैक्स की शरह बढ़ा दी गई। ताजिरों से 27 अरब रुपए टैक्स जमा करने का हदफ मुकर्रर। हुकूमत का दुकानदारों के बिजली बिलों पर आयद सेल्स और इनकम टैक्स की शरह बढ़ाने का ऐलान। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा, रिटेल पर आयद फिक्स टैक्स वापस ले रहे हैं। अगले 3 माह मौजूदा इनकम और सेल्स टैक्स की शरह बरकरार रहेगी। 3 माह बाद 50 से जायद यूनिट्स के इस्तेमाल पर टैक्स की शरह बढ़ेगी। 1000 यूनिट के इस्तेमाल का इनकम टैक्स की शरह 12.5% होगी। सेल्स टैक्स की शरह 20% हो जाएगी। नया टैक्स 1 अक्टूबर से लागू होगा। 27 अरब रुपए जमा कर लेंगे। ताजिरों ने 27 अरब रुपए के नए टैक्सेस को मुस्तरद कर दिया। मिफ्ता इस्माइल ने वादा किया था कि मुशावरत के बगैर टैक्स नहीं लगेगा। स्टेक होल्डर्स के साथ बैठे बगैर कोई नया टैक्स कबूल नहीं। फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पर लगा टैक्स फौरी वापस लिया जाए।
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी सेंटकॉम के कमांडर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। अस्करी क़यादत के माबैन वफूद की सतह पर भी मुलाकात हुई। पाक अमरीका फौजी तरबियती तबादला प्रोग्राम पर भी तबादला ख्याल। अमरीकी कमांडर ने इलाकाई अमनो इस्तेहकाम के लिए पाक फौज की काविशों को सराहा। अमरीकी वफ्द ने आर्मी म्यूजियम का दौरा भी किया। शहबाज गिल पर मुबैना तशद्दुद, आईजी इस्लामाबाद को इंक्वायरी की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तशद्दुद के हवाले से समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। शहबाज गिल की हवालगी में ताखीर की वजाहत गैर तसल्ली बख्श करार दी। अडियाला जेल हुकाम से पीर तक तहरीरी वजाहत तलब। कहा, आईजी इस्लामाबाद तशद्दुद के मामले की इंक्वायरी करें। शहबाज गिल के रिमांड के खिलाफ दरखास्त पीर को सुनी जाएगी। वफाकी वजीर जावेद लतीफ ने कहा, शहबाज गिल वो तोता है जिसमें कई अफराद की जान है। शहबाज गिल ने तफ्तीश में पहले दिन जो बताया वही उनके लिए खतरनाक है। इमरान खान को डर है वो डोरे हिलाने वालों का नाम न ले ले। अडियाला जेल पंजाब हुकूमत के जेरे इंतजाम है। शहबाज गिल पर तशद्दुद हुआ है तो वजीर दाखिला पंजाब बताएं। मुराद सईद की पिम्स अस्पताल में शहबाज गिल से मुलाकात। कहा, शहबाज गिल की हालत तशवीशनाक है। उनके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर तशद्दुद के निशानात हैं। मेडिकल रिपोर्ट में भी तशद्दुद का जिक्र है। तिब्बी मुआयने के लिए आजाद मेडिकल बोर्ड बनाया जाए। जजेस तकर्रुरी पर पार्लिमानी कमेटी बराए जजेस तकर्रुरी बाइख्तियार होगी। जुडिशल कमीशन की भेजी सिफारिश पर पार्लिमानी कमेटी का फैसला हतमी होगा। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट फैसले का जायजा नहीं ले सकेगी। सेनेट की कायमा कमेटी ने मंजूरी दे दी। जुडिशल कमीशन के अराकीन की तादाद 9 के बजाय 7 होगी। कमीशन में से एक जज और साबिक जज की नुमाइंदगी खत्म। आला अदलिया में खाली नशिस्त पर ज्यादा से ज्यादा 90 रोज में तकर्रुरी करना होगी। कराची मलीर नदी में बह जाने वाले 5 अफराद की लाशें ताहाल न मिल सकी। गुज़श्ता रोज बारिश के बायस लिंक रोड पर काल मलीर नदी में बह गई थी, जिसमें खवातीन और बच्चों समेत 7 अफराद सवार थे। 2 बच्चों की लाशें निकाल ली गई थी। लापता अफराद की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। हैदराबाद में दरिया में नहाते हुए 3 नौजवान डूब गए। एक को बचा लिया गया, 2 की तलाश जारी। तौसा शरीफ में बड़े सैलाबी रैले ने तबाही मचा दी। पानी में डूबने से एक बच्चा जाँ बहक। तौसा शहर में कोहे सुलेमान के नदी नालों का पानी जमा, सड़कें पानी में डूब गईं। मोटरसाइकिल गाड़ियां चलाना मुश्किल हो गया। सरकारी इमारतें, स्कूल और अस्पताल भी पानी में घिर गए। तौसा की 100 से ज्यादा बस्तियां पानी में घिर गईं। हजारों मकानात, मवेशी पानी में बह गए। बैनुल सूबाई शाहरा इंडस हाईवे डूबने से ट्रैफिक मुअत्तल। बलूचिस्तान में बारिशों और सैलाबी सूरत हाल से तबाहकारियां। सरखाब में नदी में बहकर 2 अफराद जाँ बहक। डेरा बुगटी में नशेबी इलाके जेरे आब आ गए। मकानात की छतें और दीवारें गिर गईं। कोहलू में भी हर तरफ तबाही के मनाजिर। जलमगसी में सैकड़ों एकड़ पर फसलें सैलाब की जद में आ गई। बारखान में पहाड़ी नदी नालों में तुगयानी से डैम्स भर गए। सिब्बी में तूफानी बारिशों से मुतादिद देहात जेरे आब। मुतादिद देहात से जमीनी राब्ता मुनक़ता। MQM ने एक बार फिर हुकूमत छोड़ने की धमकी दे दी। वसीम अख्तर ने कहा, आसिफ जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान ने अपना मसला हल करने के लिए मिन्नतें की थी। अब हुकूमत मुआहदे पूरे नहीं कर रही, ब्लैकमेल नहीं कर रहे, मसाइल का हल चाहते हैं। हम पर हुकूमत से बाहर आने का प्रेशर है। ऐसा ना हो जैसे PTI को खैर बात कहा, आपको भी कह दें। मुत्तहिदा ने 245 हल्के में जिमनी इलेक्शन के लिए रैली भी निकाली। इमरान खान ने कहा, बदकिस्मती से नैब मेरे हाथ में नहीं था, समझ से बाहर था। जब केसेस मैच्योर हो चुके हैं तो पकड़े क्यों नहीं जाते। बाद में पता चला किसी का शफकत का हाथ था। कभी एक्सेलरेटर दबा देते थे, कभी वापस आ जाता था। गालियां हमें पड़ रही होती थी। नैब मेरे कंट्रोल में होता तो 15-20 लोगों से अरबों रुपया निकलवा लेता। हमेशा समझा एस्टैब्लिशमेंट को मुल्क की बड़ी फिक्र है। कई बार मुझे नून लीग और पीपल्स पार्टी की चोरी का बताया। एस्टैब्लिशमेंट से सवाल है, इन लोगों को मुल्क पर कैसे मुसल्लत होने दिया। क्या आपके लिए चोरी बुरी चीज नहीं?
वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा, इमरान खान के पास नैब ही नहीं, चेयरमैन नैब की वीडियो भी थी। मालम जब्बा, BRT समेत कई इंक्वायरियां बंद कर दी गईं। इमरान खान 4 साल में करप्शन साबित नहीं कर सके। मरियम नवाज को उनके वालिद के सामने हथकड़ी लगाई गई। शहबाज शरीफ गिरफ्तार हो सकते हैं तो इमरान खान क्यों नहीं? FIA को इमरान खान को भी गिरफ्तार करना चाहिए। सिगरेट मजीद महंगे होंगे। हुकूमत का तंबाकू और सिगरेट इंडस्ट्री पर 36 अरब रुपए का टैक्स लगाने का ऐलान। मिफ्ता इस्माइल ने कहा, FBR ने 18 अरब रुपए का टैक्स तजवीज किया था। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सिगरेट पर टैक्स डबल करने का कहा है। 36 अरब रुपए वसूल करेंगे। 1 किलो तंबाकू पर 10 अरब रुपए की बजाय 10 रुपए की बजाय 380 रुपए टैक्स लगेगा। हुकूमत का लग्जरी अशिया की दरामद से पाबंदी हटाने का ऐलान। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा, वजीर आजम लग्जरी अशिया पर दरामद खत्म करने के खिलाफ थे। IMF लग्जरी अशिया की दरामद पर पाबंदी के हक में नहीं थी। अशिया पर इतनी ड्यूटी लगा देंगे कि दरामद कम हो, फिर भी कोई 30-40 करोड़ रुपए की गाड़ी मंगवाए तो उसकी मर्जी। सदर काफी चौधरी शुजात ने कहा, शहबाज शरीफ मुल्क को दुरुस्त समत में लेकर जा रहे हैं। पकड़ धकड़ की बजाय उनकी दिलचस्पी मईशत बहाल करने में है। हमें सियासत का नहीं, मईशत का सोचना चाहिए। महंगाई और गुर्बत खत्म होगी तो मुल्क तरक्की करेगा। वफाकी वजीर मियां जावेद लतीफ ने कहा, नवाज शरीफ कायद हैं, फैसला वही करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर होना और बात है। नवाज शरीफ हकीकी लीडरशिप हैं। नवाज शरीफ को इख्तदार के लिए वापस नहीं ला रहे। हम मुकम्मल देखना चाहते हैं कि इदारे गैर जानिबदार हैं या नहीं। लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। रहनुमा PTI शाह फरमान ममनुआ फंडिंग केस में FIA दफ्तर पेश। हुकाम ने सवालनामा दे दिया। शाह फरमान से आमदन के जराए असासों की तफसीलात तलब। टैक्स, पार्टी अकाउंट के मकासद से मुतालिक सवालात भी पूछे गए। फवाद चौधरी ने कहा, PTI और फौज में तफरीक पैदा करना किसी के मफाद में नहीं। हुकूमत की कोशिश है फौज और PTI में तसादुम हो। हमारी कोशिश है इम्पोर्टेड हुकूमत जमहूरी तरीके से जाए। जब चाहें इस्लामाबाद को चारों तरफ से ब्लॉक कर दें। फवाद चौधरी का शहबाज गिल पर मुबैना तशद्दुद में मुलव्विस अफराद को सामने लाने का मुतालिबा।